स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और आईबीसी के संपूर्ण परिवार की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। कृष्ण, जिनका नाम गोकुल, जिनका धाम गोकुल, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सबका प्रणाम। जी हां, आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरा देश कन्हैया लाल के रंग में रंगा हुआ है। उत्साह उल्लास का पर्व जन्माष्टमी इसकी छटा देखते ही बन रही है। श्री कृष्ण भक्तों के महोत्सव के दिन हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास कार्यक्रम, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बहुत ही खास मेहमान। पहले मेहमान है भजन सम्राट अनूप जलोटा जी और दूसरी जो भजन गायिका हैं मशहूर तृप्ति शाक्य जी, जिनके भजनों के बिना जो हमारे भजनों की गीत की श्रेणी है वो कभी कंप्लीट नहीं होती। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनूप जी, सबसे पहला तो आपसे आप जन्माष्टमी की आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। अनूप जी, शुरुआत करेंगे तो जन्माष्टमी का पर्व है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि रात के 12 बजेंगे कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, महाआरती होगी, ढेर सारी तैयारियां हैं। तो सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करेंगे सर भजन के साथ ही। आपका जो सबसे पसंदीदा भजन हो श्री कृष्ण को लेकर। देखिए, जन्माष्टमी का उल्लास इस बार बहुत ही तीव्र है, बहुत आनंद में है, लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि अब हुआ ये है कि लोगों में हर चीज के लिए एक्साइटमेंट, हर चीज के लिए प्यार, हर चीज के लिए समर्पण खूब पैदा किया जा रहा है। देश की आजादी के 50 साल भी हुए थे, तब तो हर घर तिरंगा नहीं था, लेकिन ये 75 वर्ष जो हुए, इसमें जरा उल्लास देखिए। रामनवमी जब मनाई जाती है तो उल्लास देखिए, जन्माष्टमी मनाई जा रही है, इसका उल्लास देखिए। पहले से सब बढ़ता जा रहा है। और ये सच तो ये है कि लीडरशिप का कमाल है। जब हमारे लीडर हमें कहते हैं कि हर घर तिरंगा हो, ये हो, तो लोगों के अंदर एक मन होता है करने का। जन्माष्टमी खूब जोश से मनाइए, रामनवमी को मनाइए, तो वही हो रहा है। और मैं बहुत खुश हूं कि हम लोग अपने इष्ट देव का पूरी तरह से समर्पण से। जी सर, बिल्कुल जोश और उत्साह तो लोगों का देखते ही बन रहा है। तो जैसा सर आपसे शुरुआत करेंगे सर, एक ऐसा भजन जो आपका बहुत प्रिय हो, जो कृष्ण को समर्पित हो, एक बार सर सुना दीजिए। जरूर सुनिए। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। सर बहुत अच्छा। आपके भजनों के बिना जो गीतों की श्रेणी मैंने कहा था भजन कभी कंप्लीट नहीं होते। तो दूसरी गेस्ट जो हमारी तृप्ति शाक्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तृप्ति जी, जन्माष्टमी पर लोगों में काफी उत्साह है, आप अपनी जन्माष्टमी को किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? क्या खास आप जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं? सबसे पहले तो आईबीसी के सभी दर्शकों को तृप्ति शाक्य का नमस्कार और आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामना। मेरे साथ श्री अनूप जी जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई जन्माष्टमी की। और जन्माष्टमी एक बहुत ही हर्षोल्लास भरा त्योहार है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव है और हम इस जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जब भी किसी के घर में कोई बालक या बालिका पैदा होती है तो एक धूमधाम होता है, एक हर्षोल्लास होता है, एक अलग ही आनंदमय वातावरण होता है। तो वैसे ही आज हम अपने भगवान के जन्म होने पर इतने उत्साहित हैं और बहुत ये त्योहार अपने आप में सबको एकदम आनंदित कर देने वाला है। तो मैं बहुत ही मुझे खुशी होती है और मैं जन्माष्टमी का पर्व अपने
कृष्ण भगवान के लिए भजनों को गाकर गुनगुनाकर ही सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि एक तो मौका है उनके जन्मोत्सव का, दूसरा भगवान ने हमें कंठ दिया है, तो उस कंठ के माध्यम से श्री कृष्ण की आराधना करूं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जी, तो मैम आपसे, जैसे आपने कहा कि आप जन्माष्टमी को कृष्ण भक्ति गुनगुनाकर, कृष्ण के गीत गाकर ही सेलिब्रेट करती हैं, तो आप मैम कोई ऐसा सॉन्ग जो आपका प्रिय हो, जो आपको बहुत पसंद हो कृष्ण जी का, एक बार सुना दीजिए। जी हाँ, जरूर। बहुत प्यारा भजन है और बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है, श्री कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है, तो इसलिए मैं ये गाना चाहूंगी। रुख से पर्दा हटा सावरे, रुख से पर्दा हटा सावरे, मत बहाने बना सावरे, हाँ रुख से पर्दा हटा सावरे, मत बहाने बना सावरे, नैन प्यासे है दीदार को, नैन प्यासे है दीदार को, एक झलक तो दिखा सावरे, रुख से पर्दा हटा सावरे, मत बहाने बना सावरे, हाँ रुख से पर्दा हटा सावरे, मत बहाने बना सावरे। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर भजन रहा मैम, बहुत ही सुंदर, क्या बात, काफी अच्छा रहा, ऐसा मंत्र मुग्ध कर देने वाला है, सुनकर ही ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण साक्षात हमारे सामने आकर खड़े हो गए हों। तृप्ति जी, अनूप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी का ऐसा कोई भजन जो आपको बेहद प्रिय हो, जिनको आप गुनगुनाती हो अक्सर, एक बार वो भी सुना दीजिए। अनूप जी के तो वैसे सारे ही भजन मुझे बहुत प्रिय हैं और वो जो भी गाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। एक भजन है जो मैं हमेशा सुनना पसंद करती हूँ और जब भी वो सामने होते हैं तो मैं उनके द्वारा ये भजन जरूर सुनना चाहती हूँ जी। बिल्कुल, तो अनूप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाला जी। मैं तो चाहूंगी कि अनूप जी ही स्वयं सुनाए उस भजन को। 2 लाइन मैं गुनगुनाती हूँ बस, बाकी वो पूरा भजन गाएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 लाइन आप गुनगुना दीजिएगा, इसके बाद 2 लाइन हम अनूप जी से भी सुन लेंगे इसके आगे की। जी जी जी, जी। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। आगे मैं चाहूंगी अनूप जी ही गाएं। जी, आगे की लाइनें अनूप जी आपसे सुनना चाहेंगे। नंद किशोर माखन चोर जो, नंद किशोर वो कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी, पैया करूं करूं बिनती मैं पर, माने ना एक वो मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब अपने कार्यक्रम करता हूँ और उसमें मुझे बहुत सारी तालियां लेनी होती हैं, तो मैं साकिया इनका ऋद्धि साकिया जी का भजन गा देता हूँ, कभी राम बन के कभी, तो मुझे खूब तालियां मिलती हैं। सर तो एक बार हो जाए ये, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, बहुत ही सुप्रसिद्ध भजन हो जाए, तृप्ति जी हो जाए, हो जाए।
जी सर, जब आप दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो क्यों ना जुगलबंदी हो जाए, कभी राम बन के कभी श्याम हाँ, बन के। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन चले आना के प्रभु जी चले आना, सीता राम चले बन आना, के। प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, वाह। प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, वाह तुम वाह वाह। श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, चले वाह। आना, प्रभु जी चले आना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, क्या बात। इतने Thank प्रेम you, से, thank इतने you. प्यार से तृप्ति जी जब प्रभु को बुलाएंगे तो बिल्कुल चले आएंगे। और जन्माष्टमी में देर नहीं है, रात को 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव की धूम सुबह से ही देख रहे हैं, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तो अनूप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जब छोटे थे तब आप जन्माष्टमी को कैसे सेलिब्रेट करते थे? ऐसा कोई भजन, ऐसा कोई गीत जो सबसे पहले आपने बचपन में गाया हो और लोगों ने खूब तालियां बजाई हो? और सर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपको प्रेरणा भजनों की किससे आखिर मिली है? मुझे प्रेरणा तो मेरे पिताजी से मिली है, मैंने अपने पिताजी से ही सीखा है। और भजन जैसा वो गाते हैं कोई गा ही नहीं सकता, लगता है कि जैसे भजन के आप दर्शन कर रहे हैं, ऐसा वो गाते थे। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। और मेरा जो पहला कार्यक्रम हुआ था वो जन्माष्टमी में ही हुआ था। तो मैं तो जन्माष्टमी से इस तरह जुड़ा हुआ हूं। मेरी उम्र थी 7 साल और मैं लखनऊ पुलिस लाइंस में जन्माष्टमी में कार्यक्रम कर रहा था। एक और मजेदार बात बताऊं कि जितने पुलिस स्टेशन हैं, जितने थाने हैं, जितने चौकियां हैं, उन सब में जन्माष्टमी जरूर मनाई जाती है। वो इसलिए मनाई जाती है, तो ये जो जितने पुलिस स्टेशन थाने हैं वहां जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि कृष्ण का जन्म जो था वो थाने में ही हुआ था, लॉक में हुआ था, कारागार में हुआ था। तो जब जेल में जन्म हुआ था तो जेल तो खूब मनाता है, उनके जन्माष्टमी को खूब बड़े रूप से मनाते। तो हमने पुलिस स्टेशन में, पुलिस लाइंस लखनऊ में गाया था और ये भजन मैंने गाया था, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी। 7 साल की उम्र थी। तो अभी यूं समझ लीजिए कि मैं पिछले 62 साल से भजन गा रहा हूं। जी सर, बिल्कुल। और आपका ये जो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जब आप ये गीत गाते, जब आप ये भजन गाते हैं तो 7 साल की उम्र में जो आपने गाया था और आज 52 साल के बाद वही उत्साह और उससे भी बेहतर सर निखर कर सामने आया है। लोग इसकी काफी तारीफ करते हैं, सुनते ही मंत्र मुग्ध हो जाते हैं इस भजन को। तो चलिए अब तृप्ति जी आपके पास चलते हैं और आपसे ये जानेंगे कि आप बचपन में जब छोटी थी तो किस तरह से सेलिब्रेट करती थी, कैसा उत्साह आपको रहता था? बहुत ही अलग उत्साह होता था, क्योंकि बचपन में मुझे याद है कि हम सारे बच्चे मिलकर के झांकी सजाते थे। जन्माष्टमी आती थी तो ये एक अलग से एक्साइटमेंट होता था हम लोगों के लिए कि झांकी सजाएंगे। तो बड़े प्यार से चीजें संजो करके लाते थे हम लोग और बहुत ही प्यार से उनकी झांकी सजाते थे, झूला पे उनको झुलाना, और मतलब पूरा उत्साह के साथ हम लोगों ने बचपन से इस त्योहार को मनाया है। उसके बाद खीर प्रसाद में बनाना, चरणामृत प्रसाद में बनाना और उसका सेवन करना। जैसे ही जन्म होता था भगवान का जन्म करके उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना, इस तरह से हम लोग बचपन से मनाते आए हैं और वो उत्साह आज भी है और बड़ा अच्छा लगता है। जन्माष्टमी का यह त्योहार बहुत खुशियों भरा त्योहार। जी मैम, बिल्कुल। तो आपकी मधुर आवाज से मैम एक और ऐसा आपका कोई पसंदीदा जो भजन हो जो आपको बहुत प्रिय हो, एक और भजन आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। जी हाँ, जरूर जी। ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो,
बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए जइयो। बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो। बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए जइयो। बुलाए गई राधा प्यारी। बहुत सुंदर मैम, वाह, बहुत वाह, वाह, बहुत वाह। मधुर आवाज है आपकी। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि सुनकर ही ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान कृष्ण हमारे सामने खड़े हों। राधा, हम इमेजिन करने लगते हैं आपके भक्त जितने भी भजन हैं, आप दोनों के जितने भी भजन हैं, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। तो चलिए अब अनूप जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आजकल के जो भजन होते हैं सर, आजकल के भजनों में ज्यादा लिरिक्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बहुत ही छोटी मोटी कुछ भी तोड़ मरोड़ कर लिरिक्स बना दिए जाते हैं। एक जो भाव होना चाहिए कहते हैं भजनों का, वो नहीं होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो संत कवियों ने लिख दिया, सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, नानक, रैदास, अब वैसा तो नहीं लिखा जा सकता। वो इसलिए कि वो जब लिखते थे तो भगवान के चरणों में रख देते थे लिख के। तुलसीदास जी तो लिख के और गंगा जी में बहा देते थे कि आपके लिए लिखा, आपको समर्पित। ऐसे ऐसे किस्से होते थे। उनको ये इच्छा नहीं थी कि भाई इसका एक एल्बम बनेगा, HMV से निकलेगा और कॉरिडोर से निकलेगा और मेरे भजन जो है लोग गाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। पूरा समर्पण भाव से लिखा जाता था। लेकिन आज जब भजन कोई लिखने बैठता है तो पहले तो पेमेंट की बात करता है, भाई कितने पैसे दोगे तो मैं भजन लिखूं। तो उसमें भाव तो चला गया। उसके बाद वो कहता है जी इसको कौन सी कंपनी से रिलीज करोगे ये बताओ, उसमें प्रमोशन में मेरी फोटो छपेगी कि नहीं पहले ये बताओ। तो ये सब चीजें जो है, इस सब व्यवसाय तो खत्म हो जाता है ना, व्यवसाय हो गया ना। तो पहले तो भाव थे, आज भाव कम है, व्यवसाय है। तो आज तुकबंदी की जाती है कि भाई चलो एक, और वो भी ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं लिखते सब अच्छा है, लेकिन वो समर्पण नहीं है। लेकिन सर वो भाव है, समर्पण। जी, एक भजन रवि जैन ने इस बीच लिखा है, मैं उसको गाता हूँ, लोगों को भी सिखाता हूँ। बिल्कुल, बड़े सुंदर रचना है। देख, मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा हो, मेरे मन में कृष्णा। ब्रज का तू चंदा सारे जग में फैला रे, सारे दीवाने तेरे तू अलबेला रे। राधा के संग है कृष्णा, मीरा संग भी तू, दुनिया में गूंजे तेरे नाम का जादू, मेरे मन में कृष्णा। अब ये भी सुंदर है, सुनने में अच्छा लग रहा है, धुन अच्छी है, लेकिन वो समर्पण कैसे आएगा कि जी श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, ये कैसे आएगा? ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये कैसे आएगा? ये तो तभी आएगा जब ये सोचा ही ना जाए कि इसका होगा क्या, बस प्रभु के चरणों में लिख के डाल दो तो आएगा। जी बिल्कुल, कृष्ण जी का जादू हुई है जो सब पर छाया हुआ है। तो आज जन्माष्टमी है, बाल कृष्ण आज जन्म लेने वाले हैं। तो जब बाल कृष्ण की बात होती है, लड्डू गोपाल के बचपन का रूप तृप्ति जी जब हम देखते हैं, तो इस रूप पे कोई ऐसा गीत जो बना हो जो बाल कृष्ण को समर्पित हो, जो आप हमें 2 लाइनें सुना सके? भजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे कृष्ण का बाल रूप हो, चाहे उनका जैसा भी रूप हो, बालपन का रूप हो, चाहे जवानी का रूप हो, जी, मुझे लगता है कि कृष्ण का हर रूप हमारे मन में समाया हुआ है, हम सबके मन में समाया हुआ है जी। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि उनका जो अलग अलग रूप है वो सदैव हमारे मन में समाया रहे। और इसीलिए कहना चाहूंगी सांवरिया शाम नैन मेरे
बस जाना ओ घनश्याम, नैन मेरे बस जाना सांवरिया श्याम, नैन मेरे बस जाना ओ घनश्याम, नैन मेरे बस जाना। खुली पलक मेरी तुझको ही देखूं, खुली पलक मेरी तुझको ही देखूं, सुध बुध मेरी ले जाना सांवरिया श्याम, नैन मेरे बस जाना ओ घनश्याम, नैन मेरे बस जाना। वाह 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 तृप्ति जी, वाह क्या बात, क्या बात। थैंक यू। बहुत ही सुंदर मैम, भजन बहुत ही प्रिय जैसा आपका था, सुनकर ही मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। बार बार यही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भक्ति के रंग में पूरा देश आज रंगा हुआ है, हर जगह भक्ति के रंग नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और आज जिसे IBC 24 सेलिब्रेट कर रहे हैं आप दोनों के साथ, तृप्ति जी और हमारे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के साथ। तो चलिए अब अनूप जी आपके पास चलते हैं और आपकी कुछ और यादों पे हम जाते हैं और देखते हैं कि आपके और कौन कौन से जो भजन हैं जो आपको बहुत पसंद है और आप अक्सर गाया करते हैं, खासकर जन्माष्टमी का जब अवसर हो तो अब आपने ये गीत कई बार गाया हो। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर भजन, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतने सुंदर और मधुर भजन सुनाने के लिए सर। और आप दोनों को ही कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।